हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रमेश साहब, मैं अचीवर एट 360 से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो हमारा पार्ट 2 था 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक करेंगे। और जैसा भी हमारा वीडियो पिछला रहा तो आप जरूर बताइए कि भैया हमने कैसे पढ़ाया, मतलब आपने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है कि भैया यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल क्या है, आप लोग अच्छे तो होंगे ही। ठीक है, तो करते हैं क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है 4x+2 और √x² + x+1 ना, ये क्वेश्चन है। अगर हम प्रॉपर्टी पे जाते हैं, सिंपल याद रखना, अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाई होगी कि fx लिखा हो। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर मतलब लिखने चाह रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x² + x प्लस का 1 फिर 4x+2। ठीक, ये लिखा है, ये तो लिखा है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो fx लिखा है, ये क्या लिखा है, एक fx लिखा है और इसका ये f' लिखा है, अगर ध्यान दो। ठीक है, x अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा। x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जब देखो एक चीज और याद रखो, रूट जिसपे लगा हो ना, रूट जिसपे रूट लगा हो, एक तो तरीका ये जिसमें पावर लगी होती ना, पावर के अंदर फंक्शन को ज्यादातर केस में लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं टी। ठीक है, जो बता रहा है उसको ध्यान देना। ठीक है, और एक तो तरीका प्रॉपर्टी का तरीका है क्योंकि इसका डिफरेंस ये लिखा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा x² + x प्लस का 1 ओके रूट, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सिर्फ यहां बचेगा क्या, 2x + 1। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? रूट को टी मत लेना, बस रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको टी लेना है। और आपको दिख भी रहा होगा कि x² का डिफरेंस 2x होता है, x का 1 होता है, बस। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब आगे आपको आ गया होगा x² + x प्लस 1 को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टी। ओके, मेहनत करते रहिए आप भी। और करना क्या है आपको, बिलीव इन कर्म, कर्म में बहुत विश्वास रखना है आपको। कर्म की वजह से, कर्म अगर आप कर्म करेंगे ना तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। x² क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, t का हो जाएगा dt/dx। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2x + 1। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2x + 1 आ जाएगी। ये हम लोग क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 हमने बाहर लिया था, ये हमारा रूट के अंदर t हो जाएगा क्योंकि इसको क्या लिया भैया, t लिया है। इसको क्या लिया है, t लिया है। और 2x + 1, ठीक, और dt/2x + 1। यहां तक बात समझ में कि नहीं है? 2x + 1 को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, इसका हम लोग क्या कर देंगे, खात्मा कर देंगे। ठीक, अब क्या बचा, 2 बचा और रूट के अंदर t है और ये dt है। देखिए यहां तक शो हो रहा है कि नहीं आपको कैमरे में? ठीक, शो हो रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक अब तो आपको सॉल्व करना आ ही गया होगा, पावर रूल। अगर अभी भी नहीं आया तो क्या करो, आप संन्यास ले लीजिए। ठीक है, आपको पढ़ने का हक नहीं भगवान ने दिया है। क्यों, अगर आप अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, रूट टी को अगर आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे इतने वीडियो देखने के बाद, अगर आप अभी सीधे सी वीडियो पे आए तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। लेकिन अगर वीडियो देखने के बाद अगर पूछो कि भैया इसका क्या होगा, तो आप क्या करिए, समझ रहे हो? ठीक है, अब क्या करो, t है, इसका पावर 1/2 है, पावर रूल अपॉन 1/2 + 1। ओके, और क्या करो, 2 बाहर ले लिया। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 t किसको लिया है, t किसको लिया है, इसको लिया है, x² + 1। ठीक है, की पावर 3/2 अपॉन 2/3। ठीक, ये हमारा क्या जाएगा, प्लस का c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। हाँ, dx/x - √x। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चाहिए। हर बार समोसा की तरह आपको मिल नहीं जाएगा इंटीग्रेशन में कि खा लो। ठीक है,
समोसा बनाना भी तो पड़ता है, कई बार आपको सिंपलीफाई तो मतलब थोड़ा उसे बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे था थोड़ा बहुत, ये तो समोसा हम लोग तैयार ही था, लेकिन ये हमारा समोसा तैयार नहीं है, इसको मुझे समोसे के जैसा बनाना पड़ेगा। समोसे कैसे बनेगा, आलू आलू काटना पड़ेगा, फिर उसमें भरना पड़ेगा, तब समोसा तैयार होगा। तो ये भी वही क्वेश्चन है, सीधे सीधे हमको नहीं दिख सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। कर्म करना पड़ेगा आपको, बिलीव इन कर्म, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, कर्म में विश्वास रखिए, ठीक है, जीत तो होगी, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको जैसे ये समोसा हमारा बना बनाया नहीं है, इस समोसे को हमको क्या करना है, मतलब इस क्वेश्चन से हमको, हमारे पास आइटम दिया गया है और हमको समोसा बनाना है। देखो कैसे समोसा बनेगा, जरा ध्यान दो, dx अपॉन, यहां से करो क्या, रूट एक्स कॉमन है, रूट एक्स अगर कॉमन आपको दिख रहा है तो रूट एक्स माइनस का 1 और ये हो जाएगा, ओके। अब जरा याद रखो, फंक्शन ये है, फंक्शन के अंदर फंक्शन ये है कि नहीं, टी होगा कि नहीं होगा, ये तो पढ़ा रहा हूं। फंक्शन के अंदर फंक्शन और जो रूट लगा है वो तो यहां तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, तो इसका टी होगा। और ये भी नोटिस कर सकते हो, अगर हम लोग रूट एक्स को टी लें तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं डिलीट मतलब वो रफ कर दूंगा। रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है, तो 1 रूट एक्स दिख रहा है कि नहीं, 1 रूट एक्स 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या कर लो 1 लिख लो, 1 रूट एक्स। 2 को हमारे दिक्कत नहीं, हमेशा याद रखना कोई भी स्केलर नंबर हमको दिक्कत नहीं करता है, उसको हम लोग भैया इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं, बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन का जो साइन है, ये जो साइन बना है, ठीक है, इससे हम स्केलर नंबर को बाहर कर लेंगे, ठीक है भाई। अब यहां हम लोग ध्यान देंगे कि भैया रूट एक्स को क्या ले लेना है, टी ले लेना है, रूट एक्स को क्या ले लेना है, टी ले लेना है। पूरा करके सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। हमेशा जब मैं था ना क्लास 12th में, तो हमारे पास भी यही डाउट था कि कैसे क्या करेंगे कि भैया रूट एक्स को टी लिया, रूट एक्स -1 को टी क्यों नहीं लिया, पूरे को लोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। रूट एक्स -1 को टी लोगे ना तब भी वही आएगा, ठीक। अब करेंगे क्या, रूट एक्स को टी लिया तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड करेंगे ना, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड कर देंगे, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स और इधर हो जाएगा dt बाई dx। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई, वेरी गुड, ठीक है। तो dx की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी, 2 रूट एक्स dt, ये तो वैल्यू होगी। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रूट एक्स dt। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। अब करना क्या है, यहां जो भी मैंने हरकत किया, ठीक है, यहां पे जो भी हरकत किया वो क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे करना है। तो dx की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रूट एक्स dt, ठीक। रूट एक्स इसको जरा ये लिखे रहने दो, ये बचेगा t-1, ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया, रूट एक्स कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 2 आपका इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, बोला था ना कोई स्केलर हो उसको हम बाहर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपका बचेगा dt अपॉन t-1, हो गया कि नहीं हो गया। और 1 अपॉन लीनियर अगर फंक्शन है, याद रखना 1 अपॉन लीनियर अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल लॉग होता है, 2 log t-1 प्लस का क्या c। अब t हमारा भैया था क्या, t हमारा क्या था, ये था 2 log रूट एक्स माइनस का 1 प्लस का क्या c। समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक। पढ़ते रहिए आप भी हमारे साथ साथ, आप भी ठीक ठाक हो जाएंगे पढ़ने में हमारी तरह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाँ dx, देखो ये सॉल्व हो गया, एक बार देख लेते होंगे गलती तो नहीं हुई। रूट एक्स को कॉमन लिया, सॉरी मतलब t लिया, डिफरेंस बोथ द साइड, 1/2 रूट एक्स dt बाई dx, ठीक है। 2 रूट एक्स इधर गया, dx की वैल्यू आ गई 2 रूट एक्स dt, यहाँ पे किया 1 - t-1 log t-1 रूट एक्स की t की वैल्यू, ठीक। हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं, हाँ ये यहाँ पे समझाना पड़ेगा हमको, समझाना ये पड़ेगा कि हमने समझाया था कि जब भी कोई फंक्शन, कल वाले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, पार्ट 2 में आप जाइएगा, उसमें ये पढ़ाया था, कोई भी आपके पास जो अगर फंक्शन लिखा है लीनियर 1 और रूट में लगा है इनटू में लीनियर 2, ये कुछ करके बताया था। उसमें ये बताया था कि जैसा लीनियर 2 है वैसे लीनियर 1 को बनाना है।
तो कोई बात नहीं, डिवाइड का केस है उसमें भी यही बनाना पड़ता है, लीनियर टू। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है, जो लीनियर टू है वैसा ही लीनियर वन बनाना पड़ेगा। लीनियर वन को लीनियर टू की तरह बनाना है, बस इतना याद रखो। जब क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट पे हो, कोई एक फंक्शन ऊपर लिखा है, ठीक है, कोई एक लीनियर फंक्शन बोल रहा हूं लेकिन याद रखना, लीनियर फंक्शन ऊपर लिखा है, एक कोई दूसरा लीनियर टू रखा है, तो लीनियर वन को लीनियर टू की तरह बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में। अब रफ करने जा रहा हूं, इसको कॉपी में बगल में कहीं लिख लेना। ठीक है, को बनाएंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में, पढ़ते रहो। ठीक, अब करेंगे क्या, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, इसको कॉपी में बगल में कहीं पे लिख लेना। ठीक, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि लीनियर वन को लीनियर टू की तरह बनाएंगे। ठीक है, तो x प्लस, अब देखो जैसा ये वैसा बनाने के लिए कुछ नहीं, क्या करना है, बस 4 ऐड कर दो और 4 माइनस कर दो, x प्लस 4। ठीक, समझ में। ये मैंने नहीं कहता कि रूट एक्स भी बनाओगे ऊपर, नहीं, रूट एक्स कहां बना पाओगे। मैंने बोला था रूट के अंदर कोई लीनियर टू फंक्शन है और ऊपर लीनियर वन फंक्शन है, तो लीनियर वन को लीनियर टू की तरह बनाएंगे, ये बात याद रखो। फिर ठीक है, एक फंक्शन दिमाग में ये ले लेंगे, समझ में आया, वेरी गुड। अब लोग क्या करेंगे, सेपरेशन लाव कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेशन लाव कर देंगे। तो x प्लस 4, ठीक, माइनस का 4 अपॉन x प्लस 4 रूट का फिर हो जाएगा dx। ठीक है, इतना बात समझ में कि नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 1, देखो यहां पर 1 है, यहां पर पावर कितनी है इसी की, 1/2, तो कैंसल आउट करेंगे तो x प्लस 4 की पावर 1/2 आ जाएगी। इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, x प्लस 4 यहां बैठने के लायक नहीं है, इसको मैं जरा ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ माइनस इसके पास आ जाएगा ना। अब मैं क्या, इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन विभाजित कर दिया, अलग अलग दे दिया, क्यों भैया, बांट दिया साइन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन का साइन हमने बांट दिया। ठीक, और ये वाला जो रूट था, रूट का मतलब क्या था, 1/2, इसको मैं ऊपर ले गया तो माइनस का 1/2 आ गया। यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। अब लोग करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, लीनियर फंक्शन है तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4, ठीक, माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस का c। यहां के पास समझ आया कि नहीं है। अब इसको कर लो, x प्लस 4, देख रहे हो यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो नहीं रहा है ना। ठीक है, x प्लस 4, ये 3/2, ये 2/3 ना, ये माइनस, यहां पर कितना आएगा, आधे में से आधा, एक में से आधा या आधा, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा ना, 1/2। हाँ, x प्लस 4 और ये 1/2 प्लस का c। ठीक, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं किसकी तरफ, 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किसकी तरफ, 15 की तरफ क्वेश्चन आते हैं। और जहां तक आपको समझ में ना आया हो तो बता दीजिए कमेंट में कि भैया यहाँ पे नहीं आया है, समझ में आया। लेकिन आ गया होगा, इतने बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, जीरो से भी जीरो जो उधर चले जाओ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। अब आ रहा है x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और x5 dx। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, टेंशन ना लो। ठीक, सॉल्व होने वाला है बस ये, फिर हम लोग थोड़ी कल मिलते हैं। ठीक, ये भी सॉल्व होने वाला, बस 2 मिनट रुके रहो। आपके 15 मिनट में, 16 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 4 क्वेश्चन आपके 15 या 16 मिनट में सॉल्व हो गए। और क्या लोगे भाई, समझाना भी तो पड़ता है, क्यों, समझाना भी तो पड़ता है, कर्म भी तो करना पड़ता है, फल आप ही लोग देंगे भैया। हमारे वीडियो को क्या करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों को भेजोगे कि भैया देखो कितना, एक भैया रमन सर हैं, Achiever@360 का चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से, तभी तो भाई हमको भी और मेहनत करने में अच्छा लगेगा ना। अब पता चला आप ही वीडियो नहीं देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन है x³ माइनस 1 की पावर 1/3, फिर क्या लिखा है x5 dx। ठीक है, कुछ ना करो,
जो बता रहा हूं वही है। पावर ये है, कुछ समझ में ना आए तो यही कर दो। पावर ये है कि नहीं, पावर के अंदर फंक्शन ये लिखा है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा। अब हर बार नहीं समोसा खा लोगे भाई, लगाना पड़ेगा दिमाग। 1/3 पावर है, ये तो बोला। अगर दिमाग एग्जाम में काम ना करे तो ज्यादातर केस में यही होता है, जिसपे पावर लगी होती है उसके अंदर वाले को टी लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, x³ -1 को हम लोग टी ले लेंगे, x³ -1 को हम लोग क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। स्टेप तो याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो x³ -1 करेंगे 3x², इधर हो जाएगा dt/dx। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt/3x², ठीक। dx की क्या आ जाएगी, dt/3x²। ये हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ, क्वेश्चन में जाके। तो ये आपका जब होगा क्या, इसको तो आप टी लिए बैठे हो भाई, इसमें तो कोई वो नहीं कर पाओगे। टी, हाँ ये यही है, टी की पावर 1/3 और x की पावर 5, dx की वैल्यू आई dt/3x², ठीक है, कुछ ऐसा आया है। अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, शायद मैं कैमरा में ना आ रहा हूं तो उसकी बात कोई टेंशन आप नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ कितने बचेंगे, 5, 3 बचेंगे। t की पावर 1/3 और 2 तो कटेगा, 3 बचेंगे भैया कि नहीं बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 लिख दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब क्या करेंगे, हाँ ये अब जो हमारा 3 था इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, यहाँ पर 1/3, ठीक है। थोड़ा जगह की कमी कर रही है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब देखो x³ बच गया और यहाँ पर हमारे पास dt है, तो हमेशा याद रखना भैया कि dt है मतलब t के रेस्पेक्ट में होना चाहिए सब कुछ। और यहाँ आ कौन गया, x³ आ रहा है, तो कोई टेंशन ना लो। जहां पे काम नहीं बनता है हम उसके पास जाते हैं जिसके पास मैंने लिया था कि भैया हमको और दे दो, जरा कम पड़ रहा है। अगर ठीक भैया इसी से अपना एडजस्टमेंट कर लो। अगर मैं x³ की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, t+1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, 1/3 t की पावर 1/3 और x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस का नहीं प्लस का 1 dt। हंसने जा ही रहे थे कि भैया गलत बोल रहा है ना ऐसा, लेकिन होगा नहीं, मैं गलत बोल ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत गलत क्वेश्चन हो जाए। तेरा इसके आंसर देख लेना, ठीक है। मेरे पास आंसर्स नहीं है, दिक्कत करता है कभी कभी, मुझे पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से सही होगा, ठीक है। मेरे पास आंसर्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस मेरे पास रखे हुए हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरे फोन में सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आंसर सिर्फ देखो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/3, ये 1/3 वहां भी जाएगा, तो 1/3 ये और ये 1, तो कितना हो जाएगा 4/3 ना, तो ये हो जाएगा 4/3, फिर प्लस का t 1/3 और dt, ये ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया भाई, सिंपल किया, यहाँ पे t1 है, अंदर मल्टीप्लाई भेजा, तो 1/3 और ये 1 कितना, 3 और 1 ये 4/3 हो गया और 1/3। अब हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, पावर रूल। क्या अप्लाई कर देंगे भैया, पावर रूल। तो पावर रूल क्या था, 1 ऐड कर दो, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक। इसका ये यहां पे लिखा है, ठीक। 1/3 एक ऐड करोगे इसमें ना, 1/3 लेकिन होल में ध्यान दो, 4/3 में 1 ऐड कर दो, 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1, ठीक, प्लस का t 1/3 + 1 1/3 + 1, ठीक, प्लस का c। अब इतना तुम्हारा काम बनता है भैया कि इसको आगे सॉल्व कर लेना पावर रूल लगा के, और जो t लिया था उसकी वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। इतना आप लोगों को मैंने काम दिया है अपना छोटा भाई समझकर, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कैसी रही हमारी क्लास जरूर कमेंट में बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखते रहिए। अपने माँ बाप को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप जी और मेहनत कीजिए, और बिलीव इन कर्म, कर्म में विश्वास रखिए। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।